मेरे दोस्त, आज का यह कहानी है। कहानी 400 साल पहले की है। एक महिला का शादी के 5 साल हो गए थे, लेकिन उसे संतान सुखी नहीं मिला था। बच्चे पाने के लिए उसे महिला ने न जाने क्या क्या किया था। डॉक्टर के पास गई थी, बाबा भक्त के पास गई थी, जिन्हें मंदिर का मस्जिद, गुरुद्वारा या सच में जाने के लिए कहा। उसे हर जगह गई थी, जिस भगवान का नाम लेने के लिए कहा उस भगवान का नाम लिया था, और जितना उपाय या उपचार करने के लिए कहा सब किया। कहते हैं ना कि अगर दिल से और तन मन धन से कोई चीज़ चाहे तो मिल ही जाती है। इस महिला को भी उसकी तपस्या का वरदान उसके बेटे के रूप में मिली ही गई। 12 सालों की दुख, दर्द और पीड़ा अपने पेट का चेहरा देखते ही खुशी और संतुष्ट में बदल गया। लेकिन अभी शायद उसकी तपस्या बाकी थी। शायद भगवान को अभी उसकी और परीक्षा लेनी थी। जब उसके बच्चे 1 वर्ष का हुआ तो एक दूसरी महिला ने उसके बच्चे चुरा लिया। सोचिए उस माँ की स्थिति क्या होगी जिसने दुनिया में सबसे ज़्यादा जिसे बच्चे के लिए अपनी जिंदगी जी थी, उसके आसान बच्चे ही छीन गया। उसे ऐसा लगा जैसे कि किसी ने उसका बच्चा नहीं, उसके शरीर से उसकी आत्मा ही चोरी की ली हो। उस दिन से उस माँ का वैसे खाना पीना सोना सब कुछ छूट गया था। उसे न भूख लगती, ना प्यास लगती, ना नींद आती। हर मन एक वह माँ वैसे कैसी अपने बच्चे को ढूंढने में उसने जमीन आसमान एक कर दिया, और आखिरकार उसने अपने बच्चे का पता लगा ही लिया। वह पहुंच गई उसी चोर महिला के पास अपने बच्चे को वापस लेने के लिए। जब बच्चे की मां ने उसे चोर महिला से अपने बच्चे को वापस पाना चाहा, तो वह महिला ऐसे जान लगने लगी वैसे वह उसका खुद का बच्चा हो। जब बच्चे की मां को लगी किसी तरह से बात बनाती नजर नहीं आ रही है, तब वह इस मुद्दे को राजा के पास लेकर गई। राजा के दरबार में दोनों महिलाएं हाजिर की गई। दोनों ही महिलाएं उस बच्चे पर अपना पूरा हक जताने लगी। राजा और उसके सभी दरबारी काफी आश्चर्यचकित और हैरान हो गए, क्योंकि बच्चे की चोरी माँ को बचपन के लिए उन्होंने जितना भी सांवला बच्चे के बारे में दोनों ही महिलाओं से किया, जो उसकी औलाद, उसकी पसंद या उसके निशान के बारे में था, दोनों ही महिलाएं उसको सही सही जवाब दे रही थी। जब इस समस्या का समाधान निकलता नजर नहीं आ रहा था, तो राजा ने अपने खास और सबसे महत्वदार मंत्र से इनका निवारण करने के लिए कहा। मंत्र ने बिना 1 मिनट की देरी किए तुरंत राजा से कि महाराजा, मुझे लगता है कि यह दोनों ही इस बच्चे की माँ है। इन दोनों को ही उसी बच्चे पर बराबर का है। अगर आपको न्याय ही करना है तो सबसे बेहतर तरीका यह होगा कि आप बच्चे को 2 टुकड़े कर दीजिए और एक एक टुकड़ा दोनों माँओं को बांट दीजिए। मंत्र की ऐसी बात सुनकर राजा के साथ साथ
दरबार में हाजिर सभी लोग उसकी तरफ अचित्र से देखने लगे। राजा ने सोचा कि मित्र की ऐसी महत्वपूर्ण बातों को पीछे नजर कोई राय होगा। वह बिना सोचे समझे ऐसी बात कभी नहीं कर सकते। राजा ने तुरंत अपने सिपाहियों से कहा कि पुत्री की बात पर असम किया जाए और इस बच्चे के 2 टुकड़े कर दिया जाए। बच्चे की असली माँ ने यह फैसला सुनाते ही राजा के पैर पकड़ लिया और बोली, महाराज, मुझे इतना जुल्म मत कीजिए। आप चाहे तो बच्चे को उस महिला को दे दीजिए, लेकिन उसके 2 टुकड़े मत करिए। मेरा बच्चा मेरे पास नहीं रहा तो चलेगा, इस दुनिया में तो रहेगा। मंत्री जी ने राजा से कहा, महाराज, यह उसी बच्चे की असली माँ है और जो वहाँ पर शत्रु खड़ी है वह है चोर। राजा ने तुरंत उसी बच्चे को उसके असली माँ को सौंपने के लिए कहा और उसी चोर महिला को फांसी की सजा सुनाई। बच्चे की असली माँ को उसी दूसरी महिला पर जिसने उसका बच्चा चुराया था दिया और गई, क्योंकि उसने मिलने के बाद उसे यह पता चला था कि वह भी उसी परिस्थिति से गुजरी रही थी जिससे 12 साल से गुजर रही थी। इस महिला ने अपने बचपन के चलते अपनी गोद भरने के लिए उसे बच्चे को चुराया था और चुराने के बाद भी वह उसी बच्चे को अपने खुद के बेटे की तरह प्यार करती थी। बच्चे की असली माँ ने दरबार में विनती करी, उसे महिला को माफ कर देने के लिए कहा।